Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of the chapter Coordinate Geometry, class 9. Okay, and today we have taken the first question. The question is if the points A and inside the bracket 4, comma 3 is written, means abscissa is 4 and ordinate is 3, and B is x, 5 are on the circle with center O 2, 3. Find the value of x. तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो पॉइंट्स है सर्कल के बाउंड्री पर है, ये एक सीधे में होंगे ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सेंटर 2, 3 है। तो मान लो ये एक सर्कल है, ओके, और ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 4, 3, और मान लो ये अनदर पॉइंट है बी, आप कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x, 5, और ये सेंटर है ओ और सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2, 3, ठीक है। और हम लोगों को ये x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो अगर ए ओ को मिलाओगे ना ये वाला, तो ये रेडियस कहलाएगा, और इधर से ओ बी को ज्वाइन कराओगे तो ये भी क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस बराबर होता है, इसका मतलब ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होगा, ओके। तो ओ ए और ओ बी दोनों का लेंथ बराबर होगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, दिस इम्प्लाइज अंडर रूट ओ ए के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 - 2 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, दोनों x को माइनस करो और उसके बाद दोनों y को माइनस करो। तो 4 में से 2 माइनस करोगे फिर स्क्वायर करो, प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर, 3 - 3 होल स्क्वायर, ओके। रूट का साइन यहाँ तक ले आओ। अब राइट साइड ओ बी के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। वापस से क्या करोगे, x को x के साथ माइनस करोगे, ओके। x को किसके साथ माइनस करोगे, x को x के साथ माइनस करोगे, मतलब 2 - x होल स्क्वायर, और y को y के साथ इधर से भी माइनस कर सकते हो, स्क्वायर क्वांटिटी है ना, तो इधर से माइनस करो चाहे इधर से माइनस करो, बात बराबर है। तो 5 - 3 होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो ये रूट कट जाएगा, मीन्स दोनों रूट खत्म हो गया। तो क्या बचा, 4 - 2 2 होता है, 2 स्क्वायर, प्लस 3 में से 3 माइनस करोगे 0 स्क्वायर। नेक्स्ट है 2 - x होल स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी के फॉर्म में ब्रेक होगा, ओके। तो इसको लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके बाद लास्ट में 5 में से 3 माइनस करोगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। देखो ये 2 स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, ओके। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व नहीं किए रहते ना तो और जल्दी बन जाता। तो एक तरफ 0 है, इसको वापस से अगर वही लिखना चाहते हो तो लिख दो 2 - x होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो गया ये स्क्वायर तो इधर आ गया तो 0 खत्म, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - x इज इक्वल टू 0, तो 2 इज इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ओके। अब सोच के मुझे बताओ कि ऐसे कुछ ग्राफ होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके। अब एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें वाई का वैल्यू तो 0 होता है। मान लो कि जो पॉइंट निकालना है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मान लो O है और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे x का वैल्यू होगा, x कुछ होगा लेकिन y तो 0 हो जाएगा, ओके। और पहला पॉइंट मान लो यहाँ पर है A, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ओके। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ओके। इसको थोड़ी देर के लिए नहीं भी सोचोगे तो चलेगा, क्योंकि इस तरह से ना गड़बड़ होने लगेगा, मतलब जो लोकेशन हम लोग डाल रहे हैं ना ग्राफ में वो आगे पीछे होने लगेगा। तो ये क्या है, A है मान लो, लिखा हुआ है 2, -5, और ये है B, लिखा हुआ है -2, 9, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि जो पॉइंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ओके, उस पॉइंट के लिए x का वैल्यू कुछ होगा, y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y क्या होगा, 0 होगा। और क्वेश्चन में बोला गया है ये जो पॉइंट है ना ये a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, ये जो पॉइंट है ये a और b से इक्वल डिस्टेंस पे है, ओके। चलो आगे बढ़ो। तो करना क्या है हम लोगों को, सबसे पहले तो लिख लो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, अंडर रूट ओ ए मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ओ है यहाँ पर ए है। क्या सीखा आपने, x को x के साथ माइनस करना है, तो x - 2 होल स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y को y के साथ -5 - 0, तो सिर्फ -5 है होल स्क्वायर, बिकॉज -5 में 0 माइनस करके तो कुछ बचेगा नहीं, -5 ही रहेगा। अब राइट साइड आ जाओ, ओ बी की बात कर लो, तो x - 2
एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अच्छा देखो, तो एक्स माइनस माइनस टू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस। अब वाई की बारी है, 9 माइनस जीरो होल स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों कट गया। ओके, क्या बचा, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यहाँ पर है एक्स प्लस टू होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ठीक है, दोनों तरफ a माइनस बी, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगा और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगा। ओके, बारी बारी से लगाओ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 अपने प्लेस पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81 अपने प्लेस पर। देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, 4 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब इस माइनस 4x को उठा के उधर ले चलोगे तो कितना हो जाएगा, पहले से एक 4x है, एक और 4x आ गया, इस 81 को इधर ले आओ तो 25 माइनस 81। ओके, माइनस करो, माइनस में आंसर आने वाला है। 11 में से 5 माइनस करोगे बचेगा 6, यहाँ 7 है, 7 में से 2 माइनस करोगे बचेगा 5, और ये 4x कितना हो गया, 8x। ओके, 8 से कट जाएगा ना, 8 7 जा 56, तो x का वैल्यू कितना आ गया, -7 आ गया। मतलब जिस पॉइंट की बात की जा रही थी वो पॉइंट क्या था, -7, 0 था। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि क्यों इसको यहाँ से हटा दिए। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, 2 - 5 लिखा हुआ है ना, तो ये तो पॉजिटिव है, सॉरी ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, और हम लोग ऐसे एज्यूम करके चल रहे थे कि ये ऊपर है, इसलिए इस लाइन को यहाँ से हटा दिया। ओके, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप एज्यूम कर दो ये हम लोग का रफ वर्क है। ये कैसा वर्क है, रफ वर्क है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है वो इसके पहले जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसके सिमिलर है। बोला जा रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a 6 5 एंड b -4 3। ठीक है, तो y एक्सिस ये होता है, इसे y एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। मान लो यहाँ गिवन पॉइंट, ये पॉइंट है जिसे फाइंड आउट करना है, तो y एक्सिस पे पॉइंट है तो x 0 होगा, y का कुछ वैल्यू होगा। ओके, और ये दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, ये O मान लो पहला पॉइंट A है, यहाँ पर लिखा हुआ है 6,5, और दूसरा पॉइंट B यहाँ पर है, लिखा हुआ है -4,3। ओके, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ये B और A से O का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। इसका मतलब OA इज इक्वल्स टू OB है। ओके, करना क्या है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, लगा लो डिस्टेंस फार्मूला। OA के लिए क्या करोगे, पहले तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर अंडर रूट। ओके, तो 6 में से 0 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, एक बार लिख लो 6 - 0 होल स्क्वायर। अब y की बारी है, y - 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB की बात करो तो -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर, और लगा लो यहाँ पर रूट। देखो तो ये रूट दोनों कट गया, कैसे कटेगा, स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, 6 में से 0 माइनस करोगे 6 बचेगा स्क्वायर, प्लस ये y - 5, अभी एक बार लिख लो, राइट साइड में -4 0 माइनस करोगे -4 ही बचेगा स्क्वायर, और y - 3 अपने प्लेस पर है, इसका स्क्वायर लिख लो। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, इसे ब्रेक करो, आइडेंटिटी यूज़ करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, राइट साइड -4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस यहाँ भी आइडेंटिटी लगा लो, y स्क्वायर प्लस 9 - 6y। अब देखो y स्क्वायर कट चुका है दोनों तरफ से, और कुछ कट रहा है क्या, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो 36 प्लस 25 दोनों को प्लस करना है, 6 + 5 11 होता है, 3 + 2 5 और 1 6। ठीक है, अब ये जो 10y है ना, इसको ले चलो राइट साइड, और 16 को ले आओ लेफ्ट में, माइनस हो गया, प्लस 9 को भी ले आओ, -9 हो गया। राइट साइड क्या है, -6y पहले से था, और आप इस 10y को ले चल रहे हो तो ये +10y हो जाएगा। ओके, अब 61 अपने प्लेस पर माइनस प्लस होता है, 16 + 9 होता है 25, और इधर 10y में से 6y माइनस करोगे तो बचेगा 4y। तो 4y इज इक्वल्स टू, इसे भी माइनस कर लो, 11 में से 5 माइनस करोगे बचेगा 6, 5 में से 2 माइनस करोगे बचेगा 3, तो 4 9 या 36 होता है, तो y का वैल्यू आ गया 9। इसका मतलब जो पॉइंट निकालने बोला गया था ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, 0,9 है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और भी क्वेश्चंस लेकर के हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।